वो लाल डायरी जिसमें कैद है दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान की जिंदगी का हर राज। सुबह 12 बजे दिन की शुरुआत और रात के अंधेरे में दुनिया बदलने के फैसले, ऐसा है पुतिन का टाइम टेबल। 73 की उम्र में 25 साल जैसा दम, 2 घंटे पानी में तैरकर तय होती है रूस की अगली चाल। शराब को हाथ तक नहीं लगाते, लेकिन दुनिया को अपने इशारों पर नचाने का नशा रखते हैं व्लादिमीर पुतिन। क्रेमलिन के बंद कमरे और वो 3 खुफिया एजेंसियां जिनके इनपुट्स से चलती है पुतिन की सांसें। जिम में लाखों का सूट और लोहे जैसा जिगर, एक ऐसा जासूस जो राष्ट्रपति बन गया। आज जब पूरी दुनिया की निगाहें भारत की राजधानी दिल्ली पर टिकी हैं, जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने मंत्रियों की एक पूरी फौज लेकर पधारे हैं, तो हर किसी के मन में एक ही सवाल है, आखिर इस शख्स में ऐसा क्या है जो इसे बाकी दुनिया के नेताओं से बिल्कुल अलग, बिल्कुल जुदा बनाता है। 73 साल की उम्र में जहां लोग रिटायर होकर आराम की जिंदगी जीते हैं, पार्कों में टहलते हैं, वहीं ये इंसान किसी सुपर ह्यूमन की तरह दुनिया की महाशक्तियों से लोहा ले रहा है। पुतिन सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं है, वो एक पहेली है, एक ऐसा तिलिस्म है जिसे समझना अमेरिका और यूरोप के बस की बात नहीं रही। उनकी चाल में वो चीते जैसी फुर्ती, आंखों में वो जासूस वाली चमक और चेहरे पर वो पत्थर जैसी लकीरें, ये सब यूं ही नहीं है। इसके पीछे है एक ऐसी दिनचर्या, एक ऐसा अनुशासन और एक ऐसी लाल डायरी का सच जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम आज आपको उस व्लादिमीर पुतिन से मिलवाने जा रहे हैं जो कैमरों के सामने नहीं बल्कि बंद दरवाजों के पीछे जीता है। वो पुतिन जिसकी सुबह तब होती है जब आधी दुनिया लंच कर रही होती है, और वो पुतिन जिसकी मेज पर रखा वो लाल फोल्डर तय करता है कि अगला निशाना कौन होगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। सबसे पहले बात करते हैं उस रहस्यमयी लाल फोल्डर की जिसे पुतिन की तीसरी आंख कहा जाता है। आप और हम सुबह उठते ही क्या करते हैं? अपना मोबाइल चेक करते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं या न्यूज वेबसाइट खोलते हैं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ऐसा नहीं करते। उन्हें इंटरनेट पर, स्मार्टफोन पर या किसी भी डिजिटल स्क्रीन पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। उनका मानना है कि जो स्क्रीन पर है वो झूठ है या फिर अमेरिका की जासूसी का जरिया। इसलिए जैसे ही पुतिन अपनी नींद से जागते हैं, उनकी मेज पर सबसे पहले वो लाल फोल्डर रखा जाता है। ये कोई आम फाइल नहीं है। इस फोल्डर के अंदर जो पन्ने होते हैं वो दुनिया की सबसे खतरनाक और सटीक खुफिया रिपोर्टें होती हैं। ये रिपोर्ट्स रूस की 3 सबसे खूंखार खुफिया एजेंसियों, FSB जो देश के अंदर नजर रखती है, SVR जो विदेशों में जासूसी करती है, और FSO जो खुद राष्ट्रपति की सुरक्षा और हर पल की खबर रखती है। इस लाल फोल्डर में लिखा हर एक शब्द पुतिन के लिए पत्थर की लकीर होता है। इसमें दुनिया भर में क्या चल रहा है, कौन सा देश क्या साजिश रच रहा है, और भारत जैसे दोस्त देश में उनके दौरे को लेकर क्या तैयारियां हैं, सब कुछ दर्ज होता है। पुतिन अपनी जानकारी के लिए गूगल नहीं करते। अब जरा इस लौह पुरुष की दिनचर्या पर नजर डालते हैं जो किसी भी आम इंसान के लिए पागलपन से कम नहीं है। 73 साल का ये नेता सुबह जल्दी नहीं उठता। जी हाँ, आप हैरान होंगे, लेकिन पुतिन देर से सोकर उठने वालों में से हैं। उनकी सुबह अक्सर 12 बजे के आसपास होती है। जब दुनिया अपना आधा काम निपटा चुकी होती है तब पुतिन का दिन शुरू होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आलसी हैं। दरअसल उनका दिमाग रात के सन्नाटे में सबसे ज्यादा तेज चलता है। वो देर रात तक जागते हैं, फाइलों को खंगालते हैं और रणनीतियां बनाते हैं। उठने के बाद उनका नाश्ता बेहद साधारण लेकिन पौष्टिक होता है। इसमें पनीर, दलिया और बटेर के अंडे शामिल होते हैं। वो सब कुछ जो शरीर को वो ऊर्जा दे सके जिसकी जरूरत एक योद्धा को होती है। और हाँ, खाने में भी सुरक्षा का वो स्तर होता है कि हरने वाला पहले टेस्ट किया जाता है। लेकिन असली खेल तो नाश्ते के बाद शुरू होता है, जब पुतिन अपने सबसे पसंदीदा ठिकाने पर जाते हैं, स्विमिंग पूल। पानी के अंदर 2 घंटे, ये पुतिन का वो मेडिटेशन है जहां से रूस की सत्ता चलती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन रोजाना करीब 2 घंटे तैराकी करते हैं। ये सिर्फ कसरत नहीं है, ये वो समय है जब वो दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। पानी की खामोशी के बीच जब वो हाथ पैर चला रहे होते हैं, तब उनके दिमाग में रूस के बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे होते हैं। किसे पद से हटाना है, किस देश के साथ समझौता करना है और भारत के साथ कौन सी नई डील साइन करनी है, ये सब इसी स्विमिंग पूल में तय होता है। उनके करीबी कहते हैं कि अगर आपको पुतिन से कोई बात मनवानी है तो उन्हें स्विमिंग पूल के बाद मिलिए,
क्योंकि तब उनका दिमाग सबसे ज्यादा शांत और फोकस होता है। इस उम्र में 2 घंटे लगातार तैरना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये दिखाता है कि उनके फेफड़ों में कितनी जान है और उनका स्टैमिना किस लेवल का है। यही वो राज है जो उन्हें 73 की उम्र में भी एक मर्दाना छवि देता है, जिसे वो दुनिया को दिखाना बखूबी जानते हैं। और दुनिया को दिखाने की बात आई है तो पुतिन की उस इमेज बिल्डिंग को कैसे भूल सकते हैं जिसने उन्हें रूस का पोस्टर बॉय बना दिया है। याद है वो 2015 की तस्वीरें, जब वो अपने प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव के साथ जिम में पसीना बहा रहे थे। उस वक्त उन्होंने जो वर्कआउट आउटफिट पहना था, उसकी कीमत सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। पूरे $3,200 यानी करीब 2.5-3 लाख रुपए का सिर्फ ट्रैक सूट। ये शौक नहीं, ये एक संदेश है। संदेश ये कि रूस का राष्ट्रपति न तो बूढ़ा है, न थका हुआ है और न ही गरीब है। वो फिट है, वो स्टाइलिश है और वो अल्फा मेल है। पुतिन जानबूझकर ऐसी तस्वीरें और वीडियो जारी करवाते हैं, कभी घुड़सवारी करते हुए, कभी जूडो के दांव पेंच लड़ाते हुए, तो कभी बर्फीले पानी में डुबकी लगाते हुए। द स्क्वायर की रिपोर्ट भी यही कहती है कि पुतिन वर्षों से अपनी एक एथलेटिक छवि गढ़ने में लगे हैं। वो चाहते हैं कि रूस की जनता और पूरी दुनिया उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर देखे जो किसी भी चुनौती से शारीरिक रूप से लड़ने में सक्षम है। और सच कहें तो जब हम अमेरिकी जो बाइडेन को सीढ़ियों पर लड़खड़ाते हुए देखते हैं और फिर पुतिन की ये फुर्ती देखते हैं, तो फर्क साफ नजर आता है। पुतिन ने साबित किया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, असली चीज है जिगर और अनुशासन। अनुशासन की बात करें तो पुतिन का संयम किसी तपस्वी से कम नहीं है। रूस को पूरी दुनिया में वोदका और शराब के लिए जाना जाता है। वहां की संस्कृति में शराब पानी की तरह बहती है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि व्लादिमीर पुतिन शराब से कोसों दूर रहते हैं। जी हाँ, वो शराब को हाथ तक नहीं लगाते। कभी किसी कूटनीतिक डिनर या पार्टी में अगर जाम टकराना पड़े तो वो सिर्फ रस्म अदायगी करते हैं, लेकिन उसे पीते नहीं। उनका मानना है कि शराब इंसान के दिमाग को कुंद कर देती है, उसके फैसले लेने की क्षमता को कमजोर कर देती है और एक जासूस या एक राष्ट्रपति ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता। दुश्मन हमेशा इसी ताक में रहता है कि कब आप होश खोएं और कब कोई राज उगल दें। इसलिए पुतिन हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं। ये संयम उन्हें अपने विरोधियों पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त दिलाता है। जब सामने वाला नशे में झूम रहा होता है, तब पुतिन की पैनी नजरें सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती हैं। ये आदत उन्होंने अपने केजीबी के दिनों से पाले रखी है और आज राष्ट्रपति भवन में भी वो इसे उतनी ही सख्ती से निभाते हैं। यही वो फिटनेस, यही वो अनुशासन और यही वो जासूस वाला दिमाग है जो आज भारत द्वारे पर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में जब वो पीएम मोदी से मिलेंगे, जब वो घंटों लंबी बैठकों में हिस्सा लेंगे, तो आप उनके चेहरे पर थकान की एक शिकन भी नहीं देखेंगे। उनकी ऊर्जा का स्तर ऐसा है कि उनके साथ चलने वाले जवान अफसर और मंत्री भी हांफ जाते हैं, लेकिन पुतिन चलते रहते हैं। उनकी ये मर्दाना छवि भारत के लोगों को भी खूब भाती है। भारत में वैसे भी ताकतवर और फिट नेताओं को पसंद किया जाता है और पुतिन उस पैमाने पर एकदम खरे उतरते हैं। ये द्वारा सिर्फ कागजी समझौतों का नहीं है, ये दो ऐसे नेताओं का मिलन है जो अपने अपने देशों को दुनिया के शिखर पर देखना चाहते हैं। पुतिन जानते हैं कि भारत अब 2025 का भारत है जो अपनी शर्तों पर बात करता है। इसीलिए वो पूरी तैयारी, पूरी फिटनेस और अपने उस लाल फोल्डर की पूरी जानकारी के साथ आए हैं। वो जानते हैं कि पीएम मोदी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना मतलब एशिया में अपनी ताकत को दोगुना करना है। लेकिन दोस्तों, इस सब के बीच एक सवाल जो बार बार उठता है, आखिर इस शख्स के अंदर क्या चलता है? क्या वो कभी डरते नहीं? क्या उन्हें कभी अपनी जान का खतरा महसूस नहीं होता? जवाब है शायद नहीं, क्योंकि जो इंसान मौत के साए में पला बड़ा हो, जिसने जासूसी की दुनिया के काले अंधेरे देखे हों, उसके लिए डर का कोई मतलब नहीं होता। पुतिन ने अपनी जिंदगी को एक किले में बदल दिया है। उनका खाना, उनका पानी, उनके कपड़े, उनकी हवा, सब कुछ चेक होता है। लेकिन ये डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए है ताकि वो अपने मिशन को पूरा कर सकें। उनका मिशन है रूस को उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाना, और इसके लिए अगर उन्हें 73 की उम्र में भी अखाड़े में उतरना पड़े तो वो तैयार हैं। उनका जीवन एक खुली किताब नहीं, बल्कि वो लाल डायरी है जिसके पन्ने सिर्फ वो पढ़ सकते हैं या फिर इतिहास पढ़ेगा। इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ है कि व्लादिमीर पुतिन कोई साधारण राजनेता नहीं है। वो एक ब्रांड है, एक सिस्टम है जो चलता फिरता है। उनकी दिनचर्या, उनकी तैराकी, उनका महंगा ट्रैक सूट और उनकी शराब से दूरी, ये सब उस पावर को बनाए रखने के टूल्स हैं जो उन्होंने पिछले 2 दशकों में हासिल की है।
आज जब वो भारत की धरती पर हैं, तो ये हमारे लिए भी सीखने वाली बात है कि कैसे अनुशासन और इच्छा शक्ति से इंसान उम्र को मात दे सकता है। पुतिन का ये दौरा यकीनन भारत रूस रिश्तों में नई गर्मी लाएगा, लेकिन साथ ही ये दुनिया को याद दिलाएगा कि मास्को की गद्दी पर जो शख्स बैठा है वो अभी थकने वाला नहीं है। वो अभी और भी कई चालें चलने वाला है, और भी कई लाल फोल्डर खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी व्लादिमीर पुतिन की वो अनकही और अनसुनी लाइफस्टाइल जो उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक और फिट लीडर बनाती है। 73 साल की उम्र में ऐसा जलवा वाकई में हैरान करने वाला है। आपको पुतिन की कौन सी आदत सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी? उनका 2 घंटे तैरना, उनका शराब न पीना, या फिर वो रहस्यमयी लाल फोल्डर? क्या आपको लगता है कि दुनिया के बाकी नेताओं को भी उनसे फिटनेस के मामले में कुछ सीखना चाहिए? अपनी राय और अपने जवाब कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए। हम आपके हर कमेंट का इंतजार करेंगे।